जालिमों मोदी आ रहा है। तो एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान की सियासत में कि जो जमात इस्लामी है उसके जो लीडर थे काजी हुसैन अहमद। तो जब इलेक्शन हुआ करते थे तो इलेक्शन के दौरान उस पार्टी के लिए कहा जाता था जालिमों काजी आ रहा है। अब जालिमों काजी आ रहा है जो है यानी ये कि डराने के लिए दीवारों पे लिख दिया जाता था उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं और अब किसी के कुछ नहीं चलेगी क्योंकि काजी आ रहा है। तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जारी है। तो ऐसा लगता है कि वो जालिमो मोदी आ रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद वर्ल्ड कप है, लेकिन पाकिस्तान को पड़ी है हिंदुस्तान के इलेक्शन की। जब तक नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों का दुश्मन हिंदुस्तान में पीएम रहेगा, तब तक पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स होगी, हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम्स होगी। जरा सुनिए शाहिद अफरीदी की एक नई इंटरव्यू। अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी, और बाकी उनके अलायंस की थी। इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो हैं वो ले रहे हैं। पाकिस्तान के हक में तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई कोई बेहतर है या कोई अच्छा है या है। हमारी पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसी कैसी है। हर मुल्क का थिंक टैंक। तो दोस्तों, जब से भारत देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तब से पाकिस्तान की हालत जो है वो पतली होती जा रही है। तब से पाकिस्तान के हाथ में कटोरा होता हुआ जा रहा है और धीरे धीरे ये आर्थिक संकट में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से इनके बैंक करप्ट होने के आसार बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी नेता सोचते हैं कि हम कितनी जल्दी हो सके और भाजपा खत्म कर दें भारत से, मोदी जी को हटा दें भारत की गद्दी से और फिर से हम वही पुराना काम स्टार्ट कर सकें और इनकी रोजी रोटी चल सके। लेकिन फिलहाल इस बार भी इनका ये जो सपना था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल आ चुके हैं लोकसभा चुनाव के और जिसमें बीजेपी की बहुत बड़ी जीत दिखाई जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर से मोदी जी ही वापस आने वाले हैं। और हालांकि ये अनुमान नहीं, ये एकदम 90% चांस भी बनता है कि मोदी जी की सरकार फिर से आएगी और फिर से ही मोदी जी ही वापस प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान होंगे। लेकिन अब ये सारी चीजें पाकिस्तानियों को फूटे आंख नहीं सुहा रही है, क्योंकि इससे पहले फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि उनको बनना चाहिए प्रधानमंत्री, क्योंकि वही हैं जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना है? जब कांग्रेस की सरकार थी तब तुमने कितना कहर ढाया है भारत में, वो तो सबको पता है, हर इंडियन को पता है, हर भारतवासी को पता है। फिलहाल जो इन सब चीजों से नहीं वाकिफ हैं उनको तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह तुमने कांग्रेस शासन में आग उगला था भारत में, वो फिर से तुम लोग चाहते हो कि आ जाए। इसीलिए शायद तुम सपोर्ट करते हो राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। यानी कि कांग्रेस की सरकार जो थी वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती थी कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, और ये उल्टा वहां जाकर यूएन में रोते गाते थे कि हमें पाकिस्तान परेशान कर रहा है। लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह पाते थे पाकिस्तान को। तो ये अब देखते हैं कि अब जहां मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है वहीं पर पहले खाली रोना गाना और लिखित कार्यवाही होती थी। तो अब इसलिए ये सब परेशान हो चुके हैं और आज के टाइम पर ये जब एग्जिट पोल आया है तब से फिर इनको ऐसा लग रहा है कि दौड़ा पड़ गया है किसी बीमारी का और ये सब परेशान हो चुके हैं कि फिर से मोदी आ रहे हैं। अब और तो और पहले था कि केवल पाकिस्तान के नेता ही ये सब चीजें बात करते थे, लेकिन अब तो वहाँ का क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी ये चीजें खुलकर अपने इंटरव्यू में बोल रहा है कि मोदी को नहीं आना चाहिए, मोदी आएगा तो पाकिस्तान का कल्याण नहीं होगा। तो किस कल्याण की बात कर रहा है ये उसी कल्याण की बात कर रहा है कि जब मोदी नहीं था तब ये लोग खूब आक्रमण करते थे पाकिस्तान से, वहां से पैसा वैसा इधर उधर से लेते थे लोगों से, ईरान से पता नहीं कहां से, जहां से भी टेरर फंडिंग हो पता नहीं, लेकिन ये पैसा तो लेते थे। पैसा ये इसी नाम पर लेते थे लोगों से कि हम भारत को बर्बाद कर रहे हैं और तुम हमें पैसा दो। और अब वो चीजें बंद हो गई हैं तो इनको हो रही है टेंशन और इनकी इकोनॉमी हो रही है धराशायी। तो अब इसलिए इनको ये पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही है कि मोदी जी आ रहे हैं और इनकी तकलीफ खत्म होने वाली नहीं है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। होता है फैसले वहाँ से भी कुछ मतलब है कि उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, ठीक है।
तो पाकिस्तान के हक में मैं ये नहीं कह कि भाई राहुल गांधी होगा या मोदी होगा। मोदी की पॉलिसीज़ तो ऑलरेडी हमने देखी है कि वो पाकिस्तान क्या है, वो बहुत नेगेटिव है पाकिस्तान के हवाले से। पिछले दिनों का एक वीडियो में देख रहा था कि कह रहा है कि भाई पाकिस्तान वो मुल्क था जो जिसके हाथ में मतलब बम था, आज उसके हाथ में हमने कटोरा दे दिया। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की, तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है, वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया, अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। अब एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। सबसे पहले तो इंटरव्यू में जो वो बोल रहे हैं पहले उसको नोट करें, उसके बाद जो उन्होंने जो है बीजेपी पार्टी के लिए और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के लिए जो कहा है उसको गौर से सुनिए कि सारा मामला जो है वही चैंपियन ट्रॉफी है। लेकिन मेरे को लगता है कि इस टाइम सारा फोकस जो है वर्ल्ड कप के ऊपर होना चाहिए। यहां पर वर्ल्ड कप की बातें चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप के बीच में एकदम से चैंपियन ट्रॉफी की बातें स्टार्ट हो गई और फिर चैंपियन ट्रॉफी की बातें लेकर हिंदुस्तान की सरकार तक पहुंच गई। पहले तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के जो है इदारे या वहां की सरकार जो है अब हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ बातें करते थे, अब उन्होंने क्रिकेटर को आगे कर। नरेंद्र मोदी है, उसकी जो सोच है, उसकी सोच के अंदर जैसे एक आतंकवादी की जो सोच होती है, आतंक फैलाने वाली, दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इंसान को मार दिया जाए, उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को शैटर कर देना भी दहशतगर्दी है। माशी दहशतगर्दी भी दहशतगर्दी की एक किस्म है, नाइंसाफ़ी भी दहशतगर्दी की एक किस्म है, जुल्म और उद्वान कायम कर देना भी दहशतगर्दी की एक किस्म है। इंसानों को अपनी इबादत गाहों के अंदर न जाने की इजाज़त देना, ना जाने की इजाज़त देना, ये भी एक दहशतगर्दी है। उनकी आज़ादी को सल्ब कर देना, उनकी आज़ादी को जेपरडाइज कर देना। हर वो इंसान जो इस मुल्क के खित्ता के लिए, इसके बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए और इधर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बने, ये खित्ता तब तरक्की कर सकता है जब इधर इंसानों के दरमियान एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा, वो एक दूसरे को समझ सकें और वो अपनी जो उनके अंदर मौजूद पोटेंशियल है इंसानों के अंदर, अवाम के अंदर, उनका वो पोटेंशियल यूटिलाइज करके मफाद आमा के लिए उसको लेके आए। और आपको लगता है कि राहुल गांधी ये सब कुछ कर सकते हैं? ये सब कुछ कर सकता है, ये नहीं कर सकता, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद वो करे। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टाँ टू टू नहीं करती। जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो है इंडिया को जाती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है, जमहूरियत ऊपर नीचे रहती है। तो हम तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये किसी को कह भी नहीं सकते कि आपकी जो मतलब इस पे बात भी नहीं कर सकते दिया। और मेरे ख्याल से कि शाहिद अफरीदी जो है इमरान खान बनना चाहते हैं पाकिस्तान में, और वो ये चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है एक टेबल पे बैठे, और उसको लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही उसको आता है, कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा बंदा है, और वो नरेंद्र मोदी जी से बड़े आराम से डिबेट कर। क्या लगता है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? जी, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ये है कि गांधी को होना चाहिए अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए भी फेवर में है और उसके साथ हमारे पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि मोदी के साथ जो है ना, मोदी ने जो जुल्म सितम किया है कश्मीर में
और जिस तरह के पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना उसको दोबारा आना चाहिए। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ना गांधी को आना की चाहिए। जरूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ जरूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। देखें तो जितने भी लोग थे, जैसे ध्रुव रठाई थे और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, और कोई भी नहीं बोल रहा था, मैं समझता हूँ। ऐसे लग रहा है कि जो जनरल पब्लिक है भारत की जो पब्लिक है, वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। अब बीजेपी की जो पार्टी थी ये पहले भी थी, वाजपेयी साहब थे, हमने इंडिया का, मैं यूनुस वगैरह हम सब ने इंडिया का टूर किया, तो वही पार्टी थी, सिर्फ एक शख्सियत चेंज हुई है। अब जो उनके हैं, तो मेरे ख्याल में वो हम सबको अच्छी तरह पता है कि उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रह चुका है इंडिया के अंदर, क्या सोच है उस बंदे को मुसलमानों को लेके, तो ये सबको सबके सामने है। तो आई मीन कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। पॉलिटिशियन का काम हमेशा ये होता है कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात। देखा जाए तो इंडिया का जो बैकग्राउंड है पाकिस्तान के साथ वो अच्छा नहीं रहा है, और मोदी जो जुल्म कर रही है, सितम कर रही है, जाहिर है हर कोई अपना, इंडिया के लोग नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो राहुल गांधी साहब है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक एक तिजारत भी की, और उनकी हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक अच्छी साबित हुई थी। गांधी जो हमारे मुल्क के साथ बर्ताव करना चाह रहा है, वो हमारे मुल्क को और नीचा देखना चाह रहे हैं। बेसिकली हम तो सपोर्ट राहुल गांधी को करेंगे, ताकि दो मुल्कों के दरमियान तिजारत खुले, वो मुल्क भी तरक्की करे और हम भी तरक्की की तरफ गामजन हो। इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है, और ऐसा रास्ता दिखाया है कि अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है। हमने कि जब आपको लीडरशिप लेवल पे एक ऐसा बंदा मिल जाए, आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ भी दें ना, बीजेपी भी छोड़ दें और एक नई पार्टी भी बना दें, बीजेपी छोड़ के एक नई पार्टी भी बना लें, तो लोग उधर चले जाएंगे, वो बीजेपी को रेलेवेंट करेंगे। उन्होंने अपना कद काठ इतना ऊंचा कर लिया आ रहा है। वेस्ट बंगाल में क्या होगा सुनने में तो यार असदुद्दीन अवैसी भी हार रहे हैं। सो इन केस असदुद्दीन अवैसी हार जाते हैं, तो आप ये समझें कि ये तो कंप्लीट यार चीज़ जो नरेंद्र मोदी है, एनडीए जो है वो स्वीप करके ले जाएगा।